हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स। तो ये हमारा चैप्टर 6 का एक टॉपिक है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और उनके डिफरेंट मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। बच्चों देखिए, जो भी एनिमल्स हैं उन सब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, यानी कि वैरायटी ऑफ एनिमल्स होते हैं, उन सब के अंदर डिफरेंट वेराइटीज के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है और वो प्रोडक्ट्स डिफरेंट मेथड्स से एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं। तो उनके बेसिस पर इन एनिमल्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों, द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या होता है? तो ये आप वैसे तो पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से आते हैं बच्चों? तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप के वेस्ट मटेरियल्स का फॉर्मेशन होता है, जिनमें से कुछ वेस्ट जो हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए, आपको नीचे एक टेबल दिखाई दे रही है, इसमें हम डिफरेंट एनिमल्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और उनकी तरीके एक बार देख लेते हैं किस तरह से वो एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमीबा की। अमीबा में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि उनकी सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज आउट कर दिए जाते हैं। हाइड्रा की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और वो बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। फ्लैटवर्म्स के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होती है और वो प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है। अर्थवर्म की हम बात करें तो अमोनिया एंड यूरिया का फॉर्मेशन होता है और नेफ्रिडिया के थ्रू उनको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। इंसेक्ट्स में अगर हम कॉकरोच की बात करते हैं तो मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स वहां पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं और यूरिक एसिड वहां से रिमूव आउट किया जाता है। ऑल कॉर्डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मैमल्स भी आते हैं और उस मैमल्स के कैटेगरी में हम भी आते हैं। वहां पर किडनीज जो होते हैं वो वेस्ट एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं और यूरिया एक्सक्रीट आउट किया जाता है। क्लियर? तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इसी के बेसिस पर ये जो प्रोसेस होते हैं इनके बेसिस पर एक्सक्रीशन को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक कहलाता है अमोनोटैलिज्म, जिसमें अमोनिया एक्सक्रीट आउट की जाती है। यूरियोटैलिज्म, जहां पर यूरिया एक्सक्रीट आउट किया जाता है। एंड यूरिकोटैलिज्म, जहां पर यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट किया जाता है। क्लियर? चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं इनके बारे में। अमोनोटैलिज्म, जैसा कि आपको मालूम है, अमोनिया वहां पर लास्ट वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होती है। वो हाईली टॉक्सिक गैस होती है, उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए लार्ज अमाउंट में वाटर की जरूरत होती है। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि पानी में रहते हैं वहां पर ये प्रोसेस काम करता है। तो इस तरह का प्रोसेस जिसमें वेस्ट अमोनिया की फॉर्म में बाहर रिमूव किया जाता है उसको हम कहते हैं अमोनोटैलिज्म। क्लियर? एंड वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको हम नाम देते हैं अमोनोटैलिक एनिमल्स का। क्लियर हो गया बच्चों? तो देखिए एग्जांपल्स देख लीजिए। एक्वेटिक इंसेक्ट्स, यानी पानी में रहने वाले कुछ इंसेक्ट्स इस तरह का काम करते हैं, उनके अंदर इस तरह की एक्सक्रीशन होता है। इसी तरह से फिशेस, उनके अंदर इस तरह का एक्सक्रीशन होता है। एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक एम्फीबियंस का मतलब एम्फीबियंस के लार्वा जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे टेडपोल, फ्रॉग के टेडपोल की हम बात करें तो वो पानी में रहता है, इसलिए उसको एक्वेटिक एम्फीबियन हम कहेंगे। और उस कंडीशन में वहां पर अमोनिया एक्सक्रीट आउट की जाती है। फिशेस में तो एक्सक्रीशन होता ही है। अब हम बात कर लेते हैं आगे।
यूरियोटेलिज्म, जहां पर वेस्ट एज यूरिया फॉर्म होता है और यूरिन के रूप में एक्सक्रीट आउट किया जाता है, वो प्रोसेस कहलाता है यूरियोटेलिज्म। ये लेस टॉक्सिक होता है, अमोनिया से कम टॉक्सिक है, इसलिए उसको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है और अमोनिया ही फॉर्म होता है, लेकिन वो यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय प्रोसेस ऑफ ऑर्निथिन साइकिल। एक साइकिल होता है जिसमें अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाती है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है लिवर में, तो वहां से उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए फिर किडनीज का यूज किया जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको हम कहते हैं यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, और ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं यूरियोटेलिज्म। क्लियर? तो ये बच्चों किस में होता है? मोस्टली मैमल्स में होता है, जो हम भी उसी कैटेगरी में हैं, एंड मैरीन फिशेज में, यानी कि जो समुद्र के अंदर रहती हैं फिशेज उनके अंदर, और साथ में टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग, और जब एडल्ट होता है तब वो लैंड पर मोस्टली रहता है, उस कंडीशन में यूरिया वहां से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, यूरिकोटेलिज्म की हम बात कर लेते हैं। तो यूरिक एसिड जहां पर वेस्ट के रूप में एक्सक्रीट आउट किया जाता है उसको हम कहते हैं यूरिकोटेलिज्म। ये सबसे कम टॉक्सिक होता है, इसको सबसे कम वाटर की जरूरत पड़ती है एक्सक्रीट आउट करने के लिए, और इसीलिए ये सेमी सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट आउट किया जाता है। क्लियर? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट किया जाता है उनको हम यूरिकोटैलिक एनिमल्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूरिकोटेलिज्म। क्लियर? और ये मोस्टली देखने को मिलता है बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में एंड इंसेक्ट्स में। तो बच्चों इस तरह से ये अदर एनिमल्स में एक्सक्रीशन का टॉपिक जल्दी से कंप्लीट हो गया, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहा है और उनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, बाकी तो फिर उससे आप यूरिकोटैलिक या यूरियोटेलिज्म या जो भी उनके प्रोसेसेस हैं उनके नाम आप बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वेस्ट मटेरियल। क्लियर? तो बच्चों ये जो वीडियो है आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे कि आपको आगे वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और जल्दी ही आपके पास केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी वीडियोस आने वाली हैं। तो आप वॉच करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।